हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ते हैं एंसिबल इन्वेंटरी। एंसिबल इन्वेंटरी क्या है? ये कलेक्शन ऑफ होस्ट है, मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपके सारे होस्ट मेंशन है। अब ये होस्ट जब टेक्स्ट फाइल के अंदर मेंशन है तो इनका हम कई तरीके से इनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इनकी ग्रुपिंग करके कर सकते हैं। और ग्रुप के अंदर हम ग्रुप भी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं चाइल्ड ग्रुप, या उसको आप सब ग्रुप कह सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक होस्ट को हम मल्टीपल ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्शन है और एक टेस्टिंग है, तो एक होस्ट हमारा प्रोडक्शन में भी है और टेस्टिंग में भी है, ऐसा हो सकता है। और इसमें हम वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। और इसकी डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल कहाँ होती है? ये होती है /etc के अंदर एंसिबल, एंसिबल के अंदर होस्ट, होस्ट के नाम से होती है। अब होस्ट इन्वेंटरी कितने तरीके की होती है? होस्ट इन्वेंटरी आर टू टाइप्स: स्टैटिक होस्ट इन्वेंटरी एंड डायनेमिक होस्ट इन्वेंटरी। अब स्टैटिक होस्ट इन्वेंटरी होती क्या है? A static host inventory can be defined by a text file. ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग INI स्टाइल और YAML। अब क्या करता है कि स्टैटिक होस्ट होस्ट इन्वेंटरी है क्या? स्टैटिक होस्ट इन्वेंटरी एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आप अपने IP लिख सकते हैं, अपने होस्ट के नाम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम दो फॉर्मेट मेंशन है, INI स्टाइल और YAML, जिसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब आते हैं डायनेमिक होस्ट इन्वेंटरी क्या है। डायनेमिक होस्ट इन्वेंटरी कैन बी जनरेटेड बाय अ स्क्रिप्ट और अदर प्रोग्राम एज नीडेड यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। क्या होता है कि इसमें आप पूरी ये एक डायनेमिक नाम से समझ में आ रहा है। डायनेमिक होस्ट इन्वेंटरी क्या है? डायनेमिक होस्ट इन्वेंटरी यानी एक, इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं कि हमने सपोज एक प्रोग्राम लिख दिया, एक स्क्रिप्ट लिख दी, या मैंने एक पाइथन में एक स्क्रिप्ट लिख दी .py एक्सटेंशन के साथ, और उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया अपनी इन्वेंटरी एज ए इन्वेंटरी फाइल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाइंग होस्ट स्पेसिफिकेशन विद रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने रेंज मेंशन करी है। अब क्या होता है, इस इन्वेंटरी फाइल में हम सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, होस्ट को इंडिविजुअली मेंशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग में भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड ग्रुप। पर अब हम एक इसको एक रेंज के थ्रू भी तो मेंशन कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को IP लिखने हैं 1 से लेके 100 तक, 192.168.4.7, यहाँ पे अब देखिए मैंने लिखा है 192.168.4.7, सॉरी 4 डॉट समथिंग। अब इस IP को हम, मुझे लिखना है, सपोज ये रेंज कहाँ तक जा रही है, आप ये समझ पा रहे हैं इस चीज को? 192.168.4 मैंने लगाया इस टू 7.0:255, यानी ये जो रेंज है ये मेरी 192.168.4.7 से लेके 7.0 से लेके 4.7, 192.168.4.1 2 3 4, ये आगे चलेगा, फिर 5 1 2 0 1 2 3 4, ये पूरी रेंज चलेगी। कहाँ तक चलेगी? ये आईपी एड्रेस, IP वर्जन 4 एड्रेस के रेंज है। और यहाँ पे मेंशन किया है, ये जा रहा है 192.168.4.0 से लेके 7.255 तक। इसमें सारे IP आ गए हैं, सारे इन द सेंस 4.5.6.7 तक चल रहे हैं। कहाँ तक चल रहे हैं? 255 तक। सेकंड में आते हैं सर्वर। सर्वर, अब मैंने यहाँ पे तो IP दिया था, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम सर्वर, और उसकी रेंज दे दी मैंने ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 01 से 20 तक,
डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, यानी अब इसकी रेंज जाने वाली है सर्वर 01 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम से सर्वर 20 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम तक, यानी इसके बीच में 1 2 01 02 03 11 12 13 14 कहाँ तक 20 तक, यानी ये 20 होस्ट हो गए मेरे यहाँ पे। ऐसे ही अब इसको नीचे आते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ ये अभी नंबरिंग में हम कर रहे थे, रेंज डिफाइन कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकली करा है ए से सी तक, यानी अब मेरा a डॉट डी एन एस डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम से लेके b डॉट सी डी एन एस डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड c डॉट डी एन एस डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 आए हैं, यानी इन 3 ये रेंज आगे भी हो सकती है, अगर मैं ए टू जेड लिख दूं तो ये जेड तक जाएगा आगे तक। ऐसे ही अब थर्ड देखते हैं, ये आईपी वर्जन 6 का एग्जांपल है, यहाँ पे 2001 इज टू DB8। अब यहाँ पे मैंने रेंज दी है, देखिए एफ ए से लेके एफ तक, तो यहाँ पे ये रेंज डिफाइन कर रही है, यानी कहाँ तक जाएगा ए, फिर लेगा बी सी डी ई एफ, कहाँ तक एफ तक ले रहा है। यानी एक तरीका है ये करने का कि मैं मेंशन कर सकता हूँ, मैं बार बार एंट्री ना बढ़ा के मैं इसको, अगर मेरी सेम रेंज एक रेंज आती है तो उस रेंज को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। ये इनका एग्जांपल था। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था INI फॉर्मेट, तो ये उसका एग्जांपल है, जहाँ की हमने आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहाँ पे बताया था कि स्टैटिक होस्ट इन्वेंट्री दो यूज कर रही है, INI स्टाइल और YAML। तो अब ये INI स्टाइल फॉर्मेट की बात करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। ये सिंपल, मैंने बोला टेक्स्ट फाइल है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने सिर्फ मेल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिखा है, और ये ग्रुप बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वेब सर्वर नाम का, इसमें फू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम और बार डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम ये दो होस्ट मेंशन कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने एक DB सर्वर्स के नाम के ग्रुप के अंदर तीन होस्ट मेंशन कर दिए हैं, 1.example.com, 2.example.com, 3.example.com। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा INI फॉर्मेट, यानी आप इसको एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्मेट है। अब इसी को हम YAML में कैसे लिखेंगे देखते हैं। YAML फॉर्मेट का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है ऑल ऑल, यानी ऑल मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया इसके अंदर और इसमें डाला मैंने होस्ट, होस्ट के अंदर मेंशन किया मेल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसका चिल्ड्रन दिया, क्या दिया वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स के अंदर मैंने फिर होस्ट लिखा, ये मेरे होस्ट हैं। आप अगर मैंने YAML का वीडियो देखा होगा आपने तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। होस्ट, होस्ट के अंदर मैंने फिर दो ये होस्ट मेंशन करें, फिर DB सर्वर, फिर मैंने डिफाइन किया होस्ट, ये तीनों मेंशन करें। सेम सेम है, बस ये तरीका थोड़ा इजी है INI का। INI स्टाइल फॉर्मेट इजी है क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है, और यहाँ थोड़ा आप स्क्रिप्ट यूज करते हैं YAML की, आप YAML लैंग्वेज यूज करके इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल डिफाइन किया, ऑल के अंदर होस्ट, होस्ट मेंशन कर दिया सिंपल मेल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसका चिल्ड्रन दे दिया मैंने आगे, एक दे दिया वेब सर्वर, दूसरा दे दिया DB सर्वर जो मैंने पहले मेंशन किया था INI फॉर्मेट में, सेम वही नाम के होस्ट हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अब बात होती है ग्रुपिंग इन्वेंट्री फाइल की। ग्रुपिंग इन्वेंट्री यानी मैंने इसमें ग्रुपिंग कर रखी है, मैंने आपको जो ग्रुपिंग समझाई थी वो ग्रुपिंग अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने क्या करा, वेब सर्वर दी है, वेब सर्वर से वेब सर्वर के अंदर मैंने एक तो दिया है web1.example.com, दूसरा दिया है web2.example.com, तीसरा दे दिया IP। यह समझाने का ये तरीका है कि मैं नाम से भी दे सकता हूँ और दो को, और तीसरे को मैं IP भी दे सकता हूँ, ये वैलिड है। अब DB सर्वर में मैंने यहाँ दो दो दिए, DB1 DB2.example.com। ईस्ट डेटा सेंटर, ये मैंने नाम दिया इसका ग्रुप का, और यहाँ पे मैंने फिर अगेन देखिए मैंने लिखा है web1.example.com, मतलब एक होस्ट दो ग्रुप के अंदर मेंशन है। ऐसी db1.example.com, यानी db1.example.com कहाँ था, वो DB वाले सर्वर के अंदर भी मेंशन था। तो ये कहाँ है, ये डेटा सेंटर मैंने इस डेटा सेंटर के नाम से ग्रुप बना दिया जहाँ पे मेरे ये दोनों होस्ट हैं या सर्वर हैं। अब ऐसी वेस्ट के नाम से बनाया, यहाँ पे DB2 और Web2 के नाम आ गए हैं। ऐसी एक प्रोडक्शन बनाए जिसमें ये चारों आ गए हैं, यानी ये सारे चारों मेरे प्रोडक्शन के होस्ट हैं, web1.example.com, web2.example.com, db1.example.com, db2example.com।
अब एक डेवलपमेंट, ये तो था, आपने ऊपर एक मेंशन किया था वेब सर्वर में, वेब सर्वर का एक सर्वर अलग था जो इसको मैंने आईपी दिया था, उसको मैंने एक डेवलपमेंट नाम के ग्रुप के अंदर डाल दिया। अगर मैं ना भी डालता तो उसको मैं इंडिविजुअली भी लिख सकता था। अब देखते हैं चाइल्ड चाइल्ड सफिक्स एग्जांपल। मैंने बात की थी चाइल्ड की, यानी सब ग्रुप की, उसको कैसे करते हैं उसका एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक ग्रुप यूएसए के नाम से, उसके अंदर washington1.example.com, washington2.example.com, यानी ये दो होस्ट डालें। ऐसे एक कनाडा नाम का ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने भी ये दो एग्जाम्पल डाले हैं, ओटारियो 01.example.com, 02 example.com। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने यहाँ पे किया नॉर्थ हाइफन अमेरिका। अब यहाँ मैंने मेंशन करा ये चाइल्ड, यानी एक ये पेरेंट बनाया मैंने नॉर्थ अमेरिका, उसके बनाए चिल्ड्रन, ये आपको ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा। अब इस चिल्ड्रन में मैंने ग्रुप का नाम डाल दिया कनाडा और यूएसए, यानी नॉर्थ अमेरिका नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सब ग्रुप आ गए हैं, यूएसए और कनाडा, यानी ये इसके चाइल्ड हैं और ये एक पेरेंट ग्रुप है। अगर मैं मेंशन करता हूँ, मैं एक कमांड चलाता हूँ, चलो कमांड हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लैब भी करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको समझिए, सिर्फ ग्रुपिंग कैसे करिए और उनकी सब ग्रुपिंग कैसे करिए। अब बात करते हैं, देयर आर टू डिफॉल्ट ग्रुप। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि द ऑल ग्रुप कंटेन एवरी होस्ट, मतलब कि अगर ऑल ग्रुप, एक ये दो ग्रुप हैं, ऑल और अनग्रुप्ड, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये हमें बनाने नहीं पड़ते। या जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं, पीछे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है यूएसए कनाडा, ये ग्रुप बनाए हैं, यूएसए के अंदर मैंने दो होस्ट डाले, तो ऐसे ये ग्रुप बनाने नहीं पड़ते, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब ये ग्रुप कैसे काम करेंगे ये देखते हैं। मैंने एक कमांड लिखी, अभी आपको कमांड्स बस देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको क्लियर समझाऊंगा ये सारा। एंसिबल स्पेस ऑल हाइफन आई इन्वेंट्री हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट, यानी इस कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल सारे के सारे होस्ट आपको दिखा देगा। अगर मैं यूज करता हूँ अनग्रुप्ड नाम का कीवर्ड, यानी एंसिबल अनग्रुप्ड हाइफन आई इन्वेंट्री हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट, तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड ग्रुप कंटेन ऑल होस्ट दैट डोंट हैव अनदर ग्रुप असाइड फ्रॉम ऑल। तो ये वो दिखाएगा जो ग्रुपिंग में नहीं है, ये वो आपके होस्ट शो करता है। ये आपको एग्जांपल में आगे करेंगे, आपको शो होता रहेगा, आप देखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।